हेलो लवली लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरी बातों से मोटिवेट हो रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के सामने में लेकर आई हूँ बिगर में हाई वैल्यू वुमेन। सी इज नॉट चेज, सी अट्रैक्ट, सी नॉट बैग, सी डिमांड एंड कमांड। तो हाई वैल्यू वुमेन कैसे बने। जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं वो कभी भी किसी चीज़ का पीछा नहीं करती, वो अट्रैक्ट करती है। वो कभी भी किसी के सामने में बैग नहीं करती है, वो कमांड करती है, डिमांड करती है, वो ऑर्डर देती हैं। इनमें 7 क्वालिटीज होती है जो कि बहुत ही रेयर है। डोंट चेज मैन फर्स्ट। सेकंड, नो कैजुअल सेक्स। थर्ड, obsessed with self improvement. Fourth, get dressed up for the her, not for attention. 5, more love and less judgment for herself and others. 6, not interested in being drinking and eliminates parties. 7, know her self worth. उन्हें अच्छे से पता है और जो ये 7 रूल्स को फॉलो करती हैं वो सच में बिकम अ हाईली हाईली पावरफुल वुमेन्स बन सकती हैं। आपको बस इतना ही करना है, कभी भी किसी मैन का पीछा नहीं करना है। अधिकतर लड़कियां ना रेड फ्लैग वाले बॉयज़ के पीछे ना भागती हैं क्योंकि उनके अंदर वो फादर फिगर्स जो होता है जिन्हें वो अट्रैक्ट करती हैं। नो, ऐसा नहीं है कि आप ओनली फॉर ग्रीन फ्लैग के साथ ही रह सकते हो। रेड फ्लैग के साथ रहते हुए भी अपने सेल्फ वर्थ को पहचान सकते हो। अगर जो आपका पार्टनर होगा वो आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपका सपोर्ट करेगा, ना कि आपके ऊपर डोमिनेंट होगा। सेकेंड, वो कैजुअली सेक्स को अवॉइड करती है। अब ऐसा नहीं है कि सेक्स करना बुरी बात है, बट सेक्स इन द सेंस कि नॉट अडिक्टेड टाइप। वो नॉर्मल वे में इसे लेती है, जस्ट लाइक एक फुल एक्सरसाइज, एक फुल हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ लव, केयर्स, और जो एक दूसरे के प्रति एनर्जी एक्सचेंज होता है, दैट्स बस इतना ही। इससे ज़्यादा वो इसको वर्धित नहीं करती हैं। थर्ड है ऑब्सेस्ड विथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और ये मोस्ट टास्क है। हमें सबसे पहले सेल्फ लव करना आना चाहिए। अगर हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं तो हमारे सराउंडेड जितने भी पीपल्स हैं वो हमें कम आंकना शुरू कर देते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। किसी ने आपके काम की तारीफ नहीं की तो आपको बुरा लग जाता है। एग्जाम्पल फॉर, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किसी को दिया। आपने दिया, आपको लग रहा था कि ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो आप ही सेलेक्ट करे जाएंगे इसके बाद, और आपके साथ बॉस आपके साथ काम करेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन बॉस ने ऐसा नहीं किया। बॉस ने आपकी जगह पे किसी मैन एम्प्लॉय को चुना और उसके प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट किया। हालांकि उस वो आपके प्रेजेंटेशन से एवरेज थे। आपका प्रेजेंटेशन भी ले लिया गया और ले करके उस बॉयज़ को, उस मैन को दे दिया गया, और उसके साथ आपकी बॉस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सच में आप ये सोचते हैं कि मुझे अपनी नौकरी बचानी है तो मैं कैसे स्टैंड ले सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बोल नहीं सकती, बॉस है मेरे, वो मेरा कलीग है, तो मैं कैसे आंसर करूँ। बट जो हाई सेलेक्टेबल वुमेन्स होती हैं वो ओपन द डोर एंड एंटर। बॉस राइट नाउ सिट, उनके सामने बैठे हुए हैं, वो बोलेंगी सर इस पे मैंने काम करा है और ये मेरा है। तो आप चाहें तो उनके साथ आप काम कर सकते हैं, बट इसमें मेरी मेहनत लगी हुई है तो मुझे भी इसमें काम करने का पूरा हक है। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा मैंने डिज़ाइन करा है, क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। नहीं तो मैं ये डिज़ाइंस और ये कंपनी दोनों छोड़ के जा रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप इस कंपनी में मुझे लेकर के आए हैं। मैं इतने सारे एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बट मेरी भी कुछ वैल्यू हो। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं, यकीन मानो। ये फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस जो होता है ना, कटिंग्स वाले, एक एक ना दिमाग में ना क्लिक करती है। लोगों के बीच ना अगर आप खुद को प्रेजेंट कराना चाहते हो ना, तो लोगों को ना अपनी मेमोरी को ना याद करवाओ। उनसे कहो मत, उन्हें याद करवाओ। उनसे बात मत करो, उनके दिमाग में आपकी छवि होनी चाहिए। अच्छी या बुरी की बात नहीं हो रही है। अगर आप उन्हें याद हैं, अगर कोई पर्सन को आप अगर याद हो जाते हो, नाम याद हो जाता है या व्हाटएवर जो भी याद हो जाता है, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रख सकता है। क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो इस भागती दौड़ती लाइफ में 15 सेकंड के रील्स में उन्हें
15 घंटे का ज्ञान चाहिए होता है। बट उस सिचुएशन में भी अगर कोई आपको याद रख रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उसी तरीके से अगर जो हाई वैल्यू वुमेन्स होंगी वो जाएंगी एंड देन वो सीधा बोलेंगी बॉस ऐसे ऐसे बात है वरना मैं जा रही हूँ। बॉस भी इम्प्रेस्ड, क्योंकि हाँ इसकी मेहनत है, इसका मेहनताना इसे मिलना चाहिए। तो वहाँ पे बात बनती भी है, सजेस्ट भी की जाती है और आगे भी बढ़ा जाता है। फोर्थ पॉइंट है गेट ड्रेस्ड अप फॉर हर नॉट फॉर अटेंशन। ऐसी महिलाएं ना ज़्यादातर अच्छे से सजना सवरना, उनका ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, जस्ट जस्ट लाइक मतलब ओपन द डोर वॉक लाइक क्यून। तो ऐसी पर्सनालिटी के साथ ना वो हमेशा रहती है, अच्छा स्मेल करती हैं, अच्छा ड्रेस्ड अप करती हैं, खुद को सजाती संवारती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग उन्हें अच्छा बोले कि यार यू आर टू गुड, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, नो। इससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। अपनी पर्सनालिटी को निखारना कोई बुरी बात नहीं है। किसी को हाँ अटेंशन सीकर नहीं बनती है ये लोग, अटेंशन इनके ऊपर अपने आप ही आ जाती है। क्योंकि अगर आप पूरे कमरे में जहाँ पे चैटरिंग चल रही है, बबलिंग चल रही है, वहाँ पे आप अगर आप एक साइलेंस पर्सन है, हर कुछ सेकंड के बाद पॉज लेने के बाद हर कोई उस बंदे को देखेगा जहाँ पे हर कोई अपने अपने घर के किस्से बता रहा है, बट वो पर्सन चुपचाप हाथ में एक ऑरेंज जूस का ग्लास लेकर के खड़ी सभी चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे ही खींचेंगे। 5 पॉइंट्स है मोर लव एंड लेस जजमेंट फॉर हर सेल्फ एंड अदर। अब ये वही बात हो जाती है न्यूट्रल स्टेट वाली, कि वो ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती और ज़्यादा किसी के बारे में परवाह नहीं करती, ज़्यादा जजमेंटल नहीं होती है। ठीक है, आपने जो किया वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, सही है। जैसे मान लो कि कहीं पे किसी जगह पे बहस चल रही है या कुछ भी, किसी ने किसी को प्रवोक कर दिया या किसी ने किसी के काम काम की तारीफ नहीं की, उसमें कुछ 2-4 नुस्ख निकाल दिए, तो बहुत सारे लोग हैं कि बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। तो ऐसे जो वर्रिड महिलाएं हैं वो अवॉइड करेंगी। उन्हें पता है कि इनकी जो पॉइंटलेस जो बातें हैं इनके लिए वैल्यूबल नहीं है, ये वैल्यूलेस है। इनकी बातों को ना नहीं नहीं सुना जा सकता, इनकी बातों को अप्लाई नहीं करा जा सकता, इनकी बातों से इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं हो सकते, ये पॉइंटलेस है। यहाँ पे लेस वैल्यू की वजह से आप उस झमेले में पड़ना नहीं चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम की बर्बादी होती है, सेकंड आप अपनी अटेंशन उसे देना नहीं चाहेंगे, थर्ड आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, फोर्थ वो लोग सिकिंग्स होते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स टाइप्स होते हैं, वो आपकी एनर्जी को सक करते हैं। दैट्स वाई ऐसे लोग बहुत ही कम इन सभी इन्वॉल्व होते हैं। वो अपनी एनर्जी को बचाते हैं, राइज करते हैं हाई वाइब्रेशन की ओर, राइज करते हैं खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में, राइज करते हैं नए नए स्किल्स डेवलप करने में, सीखने में, राइज करते हैं खुद को एक नया फ्रेंड जोन बनाने में, जहाँ से आप आगे की तरफ, सक्सेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ, अचीवमेंट की तरफ बढ़ते जाते हों। ना कि इन लोअर क्लास के लोगों के बीच में जहाँ पे ओनली फॉर चैटरिंग और बबलिंग्स चलती हैं। ऐसे सारे लोगों को ये लोग अवॉइड करते हैं। ये लोग फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से ब्लेस्ड एंड बैलेंस्ड होते हैं। मनी वाइज भी ये लोग बैलेंस्ड होते हैं। इनका जो मनी को खर्च करने का या फिर रखने का या कमाने का जो होता है, ये अपना एक थिंकिंग होता है, स्टाइल होता है, जहाँ पे ये लोग मनी वैल्यू भी समझते हैं, कैसे ऐड ऑन करना है ये भी जानते हैं, कैसे खुद को ग्रेस करना है ये भी जानते हैं। वो लोग हर फील्ड में अपने आप को प्रेजेंस फील कराने के लिए ज़्यादा इफ़ोर्ट करती हैं ताकि उनका काम लोगों को दिखे। वो लोग मनी वाइज फ्रीडम होते हैं उनके पास, मनी वाइज वो लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उनके बैंक बैलेंस ही उनको कॉन्फिडेंट बूस्ट करता है कि आप एक वैल्यूबल फॉर्म में हैं, क्योंकि आपकी अपनी खुद की वैल्यू है। आपको किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। कहीं पे पार्टी चल रही है या कुछ भी चल रही है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास ना ऐसे जॉब्स नहीं होते, जॉबलेस होते हैं या फिर वो एवरेज किस्म की होती हैं। देखिएगा वो लोग किसी भी बात पे ऐसे हंसते रहते हैं, बातें करते हैं, बट जो अब्जॉर्बिंग पर्सन होते हैं वो हर चीज़ को अब्जॉर्ब करते हैं। वहाँ पे रहते हुए भी क्या इस चीज़ सभी चीज़ों के प्रति जो अगर आप सजग हैं, आप जानते हैं, उसके बाद भी क्या प्रतिक्रिया देना सही है। जहाँ लगे कि हाँ देना चाहिए वहाँ पे दे सकते हैं, पर हर जगह नो। हर जगह ऐसी चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है। इन लोगों को वो टाइम में भी उनका माइंड चलता है कि वो कैसे किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, नया प्रोग्राम कर सकते हैं, पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, खुद को आगे कैसे ले जा सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके समय वो चलती रहती है, वो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, वो दोनों साइड की सुनते हैं, जजमेंट नहीं करते कि यू आर राइट या फिर यू आर रॉन्ग, नो। इक्वालिटी के साथ में वह हैंडल करना अच्छे से जानते हैं। चौथा है, जैसा कि वही मैंने बताया कि नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग ड्रिंकिंग एंड एमएलएस पार्टी। वही सेम सिचुएशन कि अगर आप कहीं पे वॉक करते हुए जाते, अभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको जाना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। देन उस जगह पे भी वो ना कीप क्वाइट, साइलेंस को फॉलो करेंगी। नॉर्मली जितना टॉक करना रहेगा वो करेंगी, वो कभी भी किसी के साथ ज़्यादा चैटरिंग नहीं करेंगी, अपने बारे में बहुत कम बताएंगी, एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी डेवलप करके रखेंगी। क्योंकि जितना आप ओपन अप होते हो, आप लोगों को बात करने के लिए टॉपिक्स दे रहे हो। जितना आप कम बोलोगे, लोग आपके बारे में जितना कम जानेंगे, जितना एवरेज लोगों के साथ आप घिरे रहोगे, उतना सेफ रहोगे। ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच मत जाओ, लोगों के बीच जाओ, बातें लेस करो, अपने बारे में बहुत ही कम बताओ, क्या किया, क्या करना चाहते हो, आगे के 10 साल के गोल्स क्या हैं, आपने कितना अचीव करा। नो, कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को बताने की। आप बता के क्या कर लोगे? वो कुछ देर के लिए सुनेंगे, बाद में वो सारे भूल जाते हैं। वहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कि आप उन्हें ये समझाएँ कि ये सभी चीज़ें ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि अगर आप उन्हें समझाएँगे भी, तो उनके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो वो लोग पार्टी में भी ऐसे ही खुद को अलग-अलग कटे-कटे रखते हैं खुद को। 7वाँ चीज़ है, नो हर सेल्फ वर्थ। वही बात है कि आप जितना मिस्टीरियस बने रहोगे, लोग आपकी वैल्यू उतनी ही करेंगे। लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके बारे में जानने के लिए सर्च करेंगे, लोगों के पास जाएँगे, आपसे बात करने के लिए नए-नए टैंट्रम थ्रो करेंगे। और आप अगर कीप काम, कीप साइलेंस, माइंडफुलनेस में रहते हैं, तो यकीन मानिए हर कोई, हर सिंगल इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। नॉर्मल सा थिंग्स है। फ्रेंड भी आप वैसे बनाएं जो कि आपके वैल्यू को जानते हैं, आपके वैल्यू को समझते हैं, आपके वैल्यू को अच्छे से ऊपर राइज करने के लिए लेके जाते हैं। सभी लोगों के साथ आप फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप राइज करना स्टार्ट करोगे, वही फ्रेंड्स एक टाइम के बाद आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जेलसी इशू बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी ये नहीं चाहता कि आपके साथ वाला इंसान आपसे आगे निकल जाए, या तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, वो इसकी कामना करेंगे, या फिर वो खुद आपके पैरों को पुल करेंगे बैक की तरफ। अपनी एनर्जी को लिमिटेड करें, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे का ही टाइम है। उसमें भी हमें अगर कुछ ऐड करना है अपने जीवन में, तो हमें टाइम की पाबंद होने चाहिए। फालतू के चैटिंग से बचना चाहिए, फालतू की चीज़ों से अवॉइड रहना चाहिए, फालतू की चीज़ों को निगलेक्ट करना चाहिए, और अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। खूब सारा पानी पीना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, 4 सेकंड के रूल अप्लाई करने चाहिए। अगर कुछ अचीव करना है तो 70 सेकंड्स के रूल अप्लाई करने चाहिए, पोमोडोरो को अप्लाई करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। और साथ ही आपके स्किल्स को निखारने के लिए नए-नए सब्जेक्ट्स, नए-नए बुक्स, नए-नए टूल्स को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। बहुत सारी जगह पे आप ये सुन सकते हो, जस्ट लाइक कुकू एफएम, यूट्यूब, और बहुत सारे ऐसे बुक्स भी हैं जो कि अवेलेबल रहते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन, तो आप लोग परचेज करके पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम ऐड और इंक्लूड कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।